मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जल्दी से शरीफ बनकर शू परिवार के बड़े बेटे शू लाए के साथ सगाई कर लो, वरना तुम इस बीमार नाजायज बच्चे के साथ रुआन फैमिली से बाहर निकल जाओ। मैं कोई नाजायज बच्चा नहीं हूँ, मेरे पापा हैं। मेरे पापा का नाम गु जिंगशान है। यहाँ तुम जैसे छोटे बच्चे के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बच्चे को कैसे मार सकती हो? चुप हो जाओ। तूने शादी से पहले माँ बनकर ऐसे नाजायज बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से हमारे रुआन फैमिली परिवार का पूरे शहर के अमीर खानदानों के बीच 7 सालों से मजाक उड़ रहा है। यह नाजायज बच्चा जो महंगी दवाइयाँ खाता है, वो सिर्फ शू परिवार के टियानाओ ग्रुप के पास ही है। गु जिंगशान, तुम कब वापस आओगे? मम्मी पापा, अब से हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहेगा। लायन किंग का सिग्नल आखिरकार जुड़ गया है। आपके परिवार के बारे में खबर मिली है। बताओ। मैडम ने पिछले 7 सालों से रुआन फैमिली में बहुत अपमान सहा है। यहाँ तक कि बच्चा भी बहुत बीमार है और वह बहुत ही महंगी दवाइयों के सहारे है। लायन किंग ग्रुप को इकट्ठा करो और तुरंत एच शहर वापस चलो। लायन किंग ग्रुप को इकट्ठा करो और तुरंत एच सिटी वापस चलो। 5 साल पहले मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त शू लाए और रुआन परिवार ने फंसाया था। उस समय इस तरह के अपमान के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आज कोई भी मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं कर सकता। मैं बियान चेंग का लायन किंग के नाम पर कसम खाता हूं, जिस किसी ने भी मेरी पत्नी और बेटी का अपमान किया है, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। मौसी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगा। जल्दी अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रुक जाओ। गु जिंगशान किसी को पीट रहा है। दफा हो जाओ। कोई है, यहाँ आओ। नियन नियन, तुम कैसी हो? पापा, आप आखिरकार आ ही गए। नियन नियन, नियन नियन बहुत थक गई है। नियन नियन, नियन नियन। डॉक्टर, मेरी बेटी की हालत कैसी है? हालत बहुत खराब है। आपकी बेटी को एक बहुत ही दुर्लभ खून की बीमारी हुई है। 4 महान वैद्य को बुलाओ और 3 दिनों के भीतर मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। जी सर। और 3 शर सेनापति को बता देना कि मेरा इस तरह वापस आना कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मेरी पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए, इसे याद रखना। क्या तुम कह रही हो कि पापा ने तुम्हें बचाया? हाँ माँ, पापा ने बहुत बड़े डॉक्टर को भी बुलाया था नियन का इलाज करने के लिए। नियन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। नियन, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? बिल्कुल नहीं, नियन जो कह रही है वो सच है। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, हम तो बस अपनी भाभी को देखने आए हैं। हा 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 हा। भाभी साहिबा, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ओहो, भाभी गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती हैं। तभी तो शू लाई भैया आपको इतना पसंद करते हैं। हा हा हा। जिनहू, जिनफेंग, उस समय अगर जिंगशान नहीं होते तो तुम दोनों आज भी सड़क किनारे आइसक्रीम बेच रहे होते। तुम आज जिंगशान को धोखा दे रहे हो, सिर्फ अपने लालच के लिए अपनों को बेच रहे हो। क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें कोसता नहीं है? ओह बाप रे, आहू। भाई मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हा 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 हा। हा हा। ये जमीर आखिर कितने पैसों का आता है हैं? आओ भाभी, जरा हमारे साथ वक्त बिताओ। माँ, देखो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? पापा सच में वापस आ गए हैं। हा 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 हा। ओह, तो परिवार फिर से एक हो गया है। ये देखकर तो आंखों में आंसू आ गए। 7 साल बाद तुम इंसानों की तरह सूट पहनकर आ गए हो, लेकिन ये बताओ इतने पैसे आए कहां से? तुम्हारी सारी जायदाद तो शू लाई भाई ने अपने कब्जे में कर ली थी।
ये जो सूट पहना है ये कहीं किराए का तो नहीं है? शायद मैं ही अंधा हो गया था जो तुम दोनों को अपना भाई माना। तू हमारा भाई बनने के लायक भी है क्या? तुम दोनों वाकई मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो। तुम तो बस शूलाय के पालतू कुत्ते हो। एक अमीर खानदान का कुत्ता बनना भी तेरे जैसे भिखारी बनने से कहीं बेहतर है, समझा तू? भों भों। तो आज मैं तुम्हें असली इंसान बनना सिखाता हूँ। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमें इंसानियत सिखाएगा? मैं अपनी एक उंगली से तुझे मसल कर खत्म कर सकता हूँ। तो फिर कोशिश करके देख ले। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी बदल देना। हमला करो। पकड़ो इसे। हमला करो। अरे ओह गु जिंगशान, मुझसे दूर रहो। शू लाए भैया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आइयो, अब तेरा खेल खत्म। मैं बचाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो गु जिंगशान। नहीं ब्रदर शान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अब तुम और मत जाओ, जमीन पर पड़ी गंदगी को चाट कर साफ करो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। सब कुछ चाट लो। ठीक है, मैं चाटता हूं। जिंगशान, शायद हमें अब इसे जाने देना चाहिए। ठीक है, यहां से अभी दफा हो जाओ। वापस जाकर शूलाई से कह दो मेरे पास उसके लिए सिर्फ 1 महीने का समय है। वह यहां आकर मेरे सामने झुककर अपनी सजा मांगे। क्या गु जिंगशान वाकई वापस आ गया और वह चाहता है कि मैं उसके सामने सिर झुकाकर मांझी मांगूं? हाँ सर, उसने पल भर में हम सबको हरा दिया। ये सब सुनो आहू, वो गु जिंगशान भले ही उसे मार्शल आर्ट्स आती हो तो क्या हुआ? शहर में शूलाई भाया ही सबसे ताकतवर और इकलौता राजा है। वो गु जिंगशान शूलाई भाया का मुकाबला किस तरह से करेगा? रुआन परिवार और उस गु नाम के आदमी से कहो कि वे मेरे सामने आकर घुटने टेकें और माफी मांगे। कल सगाई की रस्म तय समय पर ही होगी। मैं उस गु नाम के आदमी को अच्छी तरह जलील करना चाहता हूं ताकि वह खुद देख सके कि उसकी प्यारी औरत और मैं घुटने टेको। तुम उसे घुटने टेकने के लिए कहने वाले कौन होते हो? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने प्रेसिडेंट शू को नाराज किया है। तुमने जिन फेंग और जिनहू को जख्मी करने की हिम्मत कैसे की? वापस आते ही तुमने प्रेसिडेंट शू से दुश्मनी ले ली। दादाजी, जिंगशान ने यह सब मेरे लिए किया है। चुप रहो गु जिंगशान, तुम फौरन प्रेसिडेंट शू के आगे सिर झुकाओ और अपनी गलती मानो। मैं उससे अपनी गलती मानूं? है वह मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। और तुम भी कल की सगाई के लिए तैयार रहो। रुआन टांग मेरी पत्नी है। तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम उसकी दोबारा सगाई कराओ? गु जिंगशान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम टियानाओ ग्रुप के चेयरमैन हो? अब टियानाओ ग्रुप पर शू परिवार का हक है, गु परिवार का नहीं। क्या तुमने न्योता देखा? कल रात के सगाई समारोह में 3 महान शेर कमांडरों में से एक भी हमें बधाई देने आएंगे। वह शेर कमांडर शायद बधाई देने नहीं बल्कि हंगामा करने आ रहे होंगे। तुम्हारी यह शादी शायद योजना के मुताबिक नहीं हो पाएगी। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत। बियांशेंग में कुछ साल गुजारने के बाद तुझे सच में लगता है कि तू लायन किंग ग्रुप का हिस्सा बन गया है? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं सच में लायन किंग ग्रुप का आदमी हूं? हाँ, रुआन टैंग, क्या तू सच में इसकी बातों पर यकीन कर रही है? बड़े साहब, सिर्फ अमीरों के करीब जाने के लिए क्या आप सच में रुआन टैंग की शादी उस बदचलन इंसान से कराएंगे जो कि शू लाई है? अपना मुंह बंद करो। यह हमारे रुआन फैमिली का पारिवारिक मामला है। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पास पूरा हक है। मैंने और रुआन टैंग ने पहले ही अपनी शादी का पंजीकरण कर लिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई दादाजी से ऐसे बात करने की? कल सुबह होते ही जाकर रुआन टैंग से तलाक ले लो। भाई, क्या आप ठीक हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू इसी के लायक है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ही मारा है। याद रखना मेरी बात, अगर तूने दोबारा रुआन टैंग के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुम्हें फिर से सबक सिखाऊंगा। दादाजी, बस बहुत हुआ। गु जिंगशान, तुम्हारे पास उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपने इतने बड़े कारोबार को संभाल पाते। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ आकर हमसे जवाब मांगो। मेरे पास हक नहीं है। उस समय अगर तुम सब ने मिलकर शूलाई के साथ मुझे फंसाया ना होता। ठीक है, बंद करो ये सब। गु जिंगशान, मैं तुम्हें $10 लाख देता हूं। तुम हमारे परिवार को छोड़कर चले जाओ और आज के बाद कभी वापस मत आना। दादाजी, चुप रहो। $10 लाख में एक बड़ी मुसीबत टल रही है, तो यह सौदा बुरा नहीं है। तुम्हें लगता है सिर्फ $10 लाख देकर तुम मेरा नामो निशान मिटा दोगे? गु जिंगशान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जो मिल रहा है उसे लेकर चलते बनो, वरना अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। पूरे $10 लाख हैं तेरे जैसे गरीब के लिए। आधी जिंदगी गुजारने के लिए यह काफी है। और अगर मैं राजी न हुआ तो? चाहे जो भी हो जाए, शाओतांग की शादी शू परिवार में ही होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो कल रात की सगाई की पार्टी में भी आना है। तुम अरे, क्या यह शूलाई और प्रेसिडेंट शू की सगाई की पार्टी नहीं है? तो फिर यहाँ बोर्ड पर गु जिंगशान का नाम क्यों लिखा है? रुआन टैंग सच में कितनी घटिया औरत है। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? रुको, मैं अभी प्रेसिडेंट शू को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाता हूं। मैं ही गु जिंगशान हूं। जाकर शूलाई से कह दो कि अपनी पूरी ताकत लगा ले। गु जिंगशान मैं ही हूं। तुम शूलाई से कहो कि जो करना है कर ले। क्या यही गु जिंगशान है? तू बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। शुक्रिया। मुझसे मेरी औरत छीनने की हिम्मत की और ऊपर से मेरा नाम भी बदल दिया। गु जिंगशान, तेरी इतनी हिम्मत। शूलाई, कैसे हो? सब ठीक तो है? तेरी औकात क्या है? पूरे एच शहर पर मेरा राज चलता है। आज लायन कमांडर भी मेरी सगाई की दावत में आ रहे हैं। तूने जो तमाशा खड़ा किया है, तुझे लायन कमांडर की नाराजगी का डर नहीं? लायन कमांडर? जरा इनसे ही पूछ लो, क्या उनमें इतनी हिम्मत है? तीनों लायन कमांडर सिर्फ लायन किंग का हुक्म मानते हैं। क्यों? कहीं तू खुद को लायन किंग तो नहीं समझ रहा? तुझे खुद खत्म होना है तो हो, लेकिन हमारे रुआन फैमिली परिवार को बीच में मत ला। भूल मत, तेरी बेटी की वो कीमती दवाइयाँ टियानाओ ग्रुप के पास ही हैं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी ठीक रहे? मेरी बेटी नियन की बीमारी का जहां तक सवाल है, मैंने उसे 4 बड़े माहिर डॉक्टरों से ठीक करवा दिया है। अगर आप लोग यहाँ मेरी और शाओतांग की सगाई में आए हैं तो बस तमाशा मत देखते रहिए। बहुत अकड़ है तुझमें भाइयों, इस पर हमला करो। उन पर हमला करो। लायन मार्शल अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी जाओ और मदद के लिए लायन मार्शल को बुला लाओ। लायन किंग आ गए हैं। तो यह है तुम्हारा वह लायन मार्शल जिसे तुम ढूंढ रहे थे? यह तो एक ढोंगी है। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने कभी लायन मार्शल को देखा भी है? तुम किस हक से कह रहे हो कि वह नकली है? जो असली लायन मार्शल है, उनके पास लायन मार्शल का एक शाही टोकन होता है। तुम उसे कहो कि वह उसे बाहर निकाले और सबको दिखाए। वह पत्थर का बना टोकन, भला उसे अपने पास कौन रखेगा? लायन मार्शल का टोकन आखिरी सांस तक इंसान के पास ही रहता है। वह टोकन कीमती जेड पत्थर से बना है, वह कोई आम पत्थर नहीं है। अगली बार जब तुम किसी को लायन मार्शल के रूप में पेश करो तो क्या तुम थोड़ा और अच्छे से नाटक नहीं कर सकते? हाँ, मुझे यह बताते हुए डर नहीं लग रहा कि मैं ही वो मशहूर शुआनवू हूं। शुआनवू? शुआनवू तो 2 साल पहले ही बाहरी घुसपैठियों से लड़ते वक्त शहीद हो गए थे। अगर शुआनवू को पता चलता कि उनकी गैर मौजूदगी में तेरे जैसा आवारा उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वह पक्का किसी के सपने में आकर
तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते और तुझे सबक सिखाते। तुम तुरंत अपने साथ इस फर्जी कमांडर को ले जाओ और यहां से दफा हो जाओ। तुम निकल जाओ। चला जाता हूं, पर भूलना मत हमारी एक दिन के $300 और खाने की बात हुई थी। मेरे पैसे देना मत भूलना। भले ही वह नकली है तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम किसी असली को बुला लोगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम सीमा पर सेना में रह रहकर पागल हो गए हो। बहुत हुआ। क्या तुम्हें अभी भी अपमान कम लग रहा है? गु जिंगशान, क्या तूने कभी अपनी औकात देखी है? अरे, अगर तू सच में कमांडर को यहां ले आया तो मैं सबके सामने कुत्तों की तरह भौंकूंगा। वो ठीक है अगेंटालस स्टेडिया, अगर मैं सच में कमांडर को ले आया तो मैं तुझसे कुत्तों की तरह भौंकते हुए एक गाना गवाऊंगा। क्या मैं तुझ जैसे बेकार आदमी से डरूंगा? हाथ में एक लकड़ी पकड़ ली तो खुद को कोई बहुत बड़ा अफसर समझ रहे हो? गु जिंगशान, तेरा दिमाग सीमा पर हवा में उड़ गया है क्या? एक सू लाए। बेहतर होगा कि तुम यह सोचो कि थोड़ी देर में तुम्हें क्या गाना है। ढोंग करना बंद करो। तुझे क्या सच में लगता है कि ऐसा करने से तू लायन मार्शल को यहां बुला पाएगा? मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो तुझ जैसे बेकार इंसान पर भरोसा किया। ब्रदर्स, इस पर हमला करो। यह कौन है जो एज शहर में अपनी धौंस जमा रहा है? क्या तुझे लगता है कि हम लायन किंग ग्रुप जिंदा नहीं है? तुम तीनों मामूली कलाकार दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हो। तीनों महान लायन मार्शल को मेरा प्रणाम। दादाजी, आप घुटने क्यों टेक रहे हैं? साफ दिख रहा है कि यह उस गू नाम के आदमी की चाल है। वह बस दिखावा कर रहा है। घुटने टेक। आ 10 साल पहले मेरी जान लायन किंग ग्रुप ने बचाई थी और मुझे सौभाग्य मिला था उस समय के असली लायन मार्शल के लायन किंग कमांड टोकन को देखने का। मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं असली लायन मार्शल को यहां ले आया हूं। तुम दोनों शायद कुछ भूल रहे हो, है ना? अभी अभी ये दोनों कह रहे थे कि अगर तुम लायन मार्शल को यहाँ बुला लेते हो तो वे कुत्ते की तरह भौंकेंगे। तुम दोनों अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? गु जिंगशैन, यह मत समझना कि लायन किंग को यहां बुलाकर तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं शर्त हार गया हूं, लेकिन मैं नहीं भौंकूंगा। तू मुझे पीटेगा क्या? तेरी तो। अरे ठीक है, मैं भौंकता हूं। बाऊं। नहीं, इसमें सच्चाई महसूस नहीं हुई। बाऊं। अब ठीक है। अरे बाऊं बाऊं बाऊं। मैं चाहता हूं कि तुम गाना गाओ। बाऊं 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 बाऊं। जिंगशान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे वो जिंगशान, तुम मुझे बताओ कि आज आखिर मामला क्या है? लायन किंग, लायन मार्शल मेरा आदमी है। थोड़ा गंभीर हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा कहोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? जिंगशान, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए रईस लोगों की चापलूसी करो। मैं बस इतना चाहती हूं कि हम और हमारा परिवार खुशी खुशी सुरक्षित रहकर एक शांतिपूर्ण जिंदगी जिएं। शाओतंग, जब हमारे लायन किंग ग्रुप के किसी साथी पर मुसीबत आती है तो हम संकेत दे सकते हैं और मदद के लिए लायन मार्शल को बुला सकते हैं।
तो यह बात है, तभी मैं सोचूं कि आज तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि तुम लायन मार्शल और उसके लोगों को बुला पाओगे। आज तो तुमने मेरी जान ही सुखा दी थी। अगली बार से मुझसे कुछ भी छुपाना मत। ठीक है, जैसा आप कहें मेरी प्यारी पत्नी। चलो, अब हम जल्दी अंदर चलते हैं। सारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। रुआन ठंग, गू जिंगशान के वापस आने से क्या फर्क पड़ता है, या लायन किंग को बुलाने से क्या हो जाएगा? आज रात मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। मेरी जान, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, तुम अंदर चलो। हाँ, ठीक है। ओह, क्या बात है बादी बहन। आखिरकार तुम गू जिंगशान के लौटने का इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस तुम्हारी सगाई का जश्न मनाने आई हूं। आओ। चलो अपनी पुरानी कड़वाहट भूल जाते हैं। चीयर्स। रुआन टैंग सिर्फ मेरे साथ सुहागरात मनाएगी। लायन किंग को सूचना दें, मिस रुआन गायब है। क्या? बहुत बुरा हुआ, वो शू नाम का आदमी भी गायब हो गया है। चाहे हमें एच शहर का कोना कोना छान मारना पड़े, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी को सही सलामत बचाकर लाना होगा। जी सर। ये शू लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर नजर डालने की? अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू चैन से जी भी नहीं पाएगा। तुम यहाँ कैसे? एक्सयू लाए, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाहिर है हमारी शादी की पहली रात के लिए। हाँ हाँ हाँ। मुझे मत छुओ। कितनी सुरीली आवाज है, वाकई तरस आ रहा है। तू क्या कर रही है? कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं रहा? हाँ हाँ हाँ। मुझे घर जाना है। जाना चाहती है? इतनी आसानी से नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुझे अभी बेचैनी महसूस हो रही है? कोई बात नहीं बेबी, तेरा भाई तेरी मदद करेगा। शूलाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। रुक जाओ। गू जिंगशान, तुम यहां कैसे आए? बाहर निकलो यहां से। मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो तुम्हें नर्क की सैर कराएगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? डार्लिंग, अब ये तुम्हारे हवाले है। याद रखना, इसे गलती से भी खत्म मत कर देना। इसके लिए मैंने बहुत से और इंतजाम कर रखे हैं। जी हुजूर। मैं इसे सबक सिखाऊंगी और इसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। नहीं, मुझे मेरे बॉक्सिंग क्लब के लिए एक इंसानी पंचिंग बैग चाहिए। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये सब इस तरह कैसे हो गया? ये सब उस गू जिंगशान की वजह से हुआ है। उसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया और ऊपर से उन तीनों लायन कमांडरों ने पूरे एक दिन और एक रात मेरा मजाक उड़ाया। क्या तीनों लायन कमांडर, गू जिंगशान और उन तीनों लायन कमांडरों का आखिर रिश्ता क्या है? कल सगाई की पार्टी में उसने सच में उन तीनों लायन कमांडरों को वहां बुलाया था। तीनों लायन कमांडर सिर्फ लायन किंग की बात मानते हैं। ये गू जिंगशान 7 साल तक बियानशिंग में रहने के बाद कहीं वह खुद ही तो लायन किंग नहीं बन गया? यह मामला वाकई काफी अजीब है। मैं रुआन फैमिली के लोगों से कहकर इसकी अच्छे से जांच करवाता हूं। जिंगशान, बियानशेंग में ये 7 साल की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही होगी। दादाजी अपनी सबसे अच्छी शराब निकालेंगे। आज हम दोनों दादा पोता मिलकर 2 जाम पिएंगे। गू जिंगशान, अगर मुझे पहले पता होता कि लायन कमांडर तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तो क्या हमारे रुआन फैमिली को उस शू लाई के नखरे सहने की जरूरत पड़ती? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद एच शहर में हम रुआन फैमिली वाले सीना तान कर चलेंगे। बातों को घुमाना बंद करो। जो भी बात है सीधे सीधे कहो। जिंगशान, तो फिर तुम्हारे दादाजी ज्यादा घुमा फिर आकर बात नहीं करेंगे। बात दरअसल ये है कि हाईटेक जोन में एक निर्माण प्रोजेक्ट है जिस पर हम रुआन फैमिली वाले काफी समय से नजर गनाए हुए हैं। देखो, बस तुम लायन कमांडर से एक बार कह दो। बस एक सिफारिश की ही तो बात है। ये मदद शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। गू जिंगशान, तुम्हारा मतलब क्या है? जिंगशान, मुझे पता है कि हमारे रुआन फैमिली ने पहले तुम्हें कभी नाराज किया होगा। रुआन शांग, इधर आओ। अपने रुआन टैंग जीजा जी से माफी मांगो। जल्दी करो दादाजी, जल्दी करो। रुआन टांग जीजा जी, मैं छोटा हूं और नासमझ भी। मैं आप दोनों से अपनी गलती की माफी मांगता हूं। जिंगशान, दादाजी से भी कुछ गलतियां हुई हैं। इन पिछले कुछ सालों में दादाजी ने अच्छे से ख्याल नहीं रखा शाओथांग और नियनशान का। मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। दादाजी, जिंगशान और लायन मार्शल सिर्फ कर्मचारी ही तो हैं। वह लायन मार्शल को इसलिए बुला सका क्योंकि धुआं एक खास संकेत है। जैसे ही इसे जलाया जाता है, लायन मार्शल मदद के लिए आ जाते हैं ताकि वे लायन किंग ग्रुप के दूसरे कर्मचारियों को मुसीबत से बचा सकें। जिंगशान, वह बिल्कुल भी शेर नहीं है। शाओतांग सही कह रही है। मैं लायन किंग ग्रुप का बस एक आम कर्मचारी हूं। बस एक आम कर्मचारी। धत्तेरे की, तुम धोखेबाज हो। तू तो औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला है और आते ही धोखेबाजी शुरू कर दी। सही कहा। तेरी क्या औकात है कि तू हमारे रुआन फैमिली जैसी मेहमान नवाजी ले सके? जल्दी से यहां से दफा हो जा। क्यों? क्या तुम शाओतांग पर हाथ उठाना चाहते हो? क्या तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? अब मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ बराबर करूंगा। जिंगशान, हाथापाई मत करो। हमारे रुआन फैमिली के लोगों ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपनाया है। अब इस रिश्ते को और खराब मत करो। रुआन टैंग, अपने पिता की कंपनी के बारे में सोचना भी छोड़ दे। बेहतर होगा कि तू रुआन फैमिली से बाहर निकल जाए। दादाजी, मैं भी तो आपकी सगी पोती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनाऊं, तो एक रास्ता है। तुम हाईटेक जोन का वह नया प्रोजेक्ट हमारे नाम करवा दो और जब हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब मैं तुम दोनों को वापस रुआन फैमिली में जगह दे सकता हूँ। लेकिन अगर वह नहीं मिला तो फिर कभी खुद को रुआन फैमिली का हिस्सा मत कहना। मैं यह प्रोजेक्ट हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसे हासिल करने के बाद शाओतांग के पिता की जोहाई कंपनी आपको उसे वापस लौटानी होगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे वापस लौटा दूंगा। तो फिर बात पक्की रही। मेरी पत्नी, चलो यहां से। आपने इतनी आसानी से जोहाई उन्हें वापस करने का वादा कर दिया? तुझे कुछ समझ नहीं आता। उसे जो मिलने वाला है वो और कुछ नहीं बल्कि कई करोड़ों का कर्ज है। क्या ये काम का समय नहीं है? तुम यहाँ फोन पर क्यों लगे हो?
तुम कौन हो? मैं जोहाई कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रुआन टैंग हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर? ये कंपनी तो बंद होने की कगार पर है और इसे फिर भी कोई चलाने आया है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें काम से निकाला जाता है। सच में? तो फिर मेरे पैसे दे दो, 6 महीने के $60,000। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं डटा रहूंगा। तुम पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। पैसे मिल गए तो सब ठीक है। दोस्त, तुझे एक सलाह देता हूं, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जा। इस कंपनी ने महीनों से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी है। मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। 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 सब शांत हो जाइए। मैं जोहाई कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रुआन टांग हूँ। आप सबकी सैलरी मैं जरूर दिलवाऊंगी। बहुत अच्छा। मिस रुआन, ये रही हमारी तनख्वाह की लिस्ट, जरा इसे देख लीजिए। $80 लाख। $80 लाख से भी ज्यादा। जिंगशान, हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? मिस रुआन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे ही नहीं हैं? आप हमें वापस बुलाकर मुफ्त में काम तो नहीं कराना चाहते? रुआन नाम का कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, सभी धोखेबाज होते हैं। आप सब बेफिक्र रहिए, मेरे पास आप सबको देने के लिए पैसे हैं। वो पूरे $80 लाख हैं। वही तो। अपने कपड़ों को तो देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड से भी बदतर लग रहे हो। तुम महीने के कितने हजार कमाते हो? सुनो रुआन, नीचे आओ। इस सिक्योरिटी गार्ड को बीच में मत लाओ। अगर आज हमारी सैलरी नहीं मिली तो यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। हाँ, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। सब लोग पहले मेरी बात सुनिए। मेरे पास आप सबकी सैलरी के पैसे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें कोई बहाना मंजूर नहीं है, कोई किस्तों वाली बात हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप भरोसा रखिए, मैं आप सबका एक एक पैसा चुकाऊंगा। मेरी शर्त यह है कि सैलरी मिलने के बाद आप सब वापस जोहाई कंपनी आ जाएं, ताकि कंपनी फिर से चलने लगे। क्या आपको मंजूर है? तो तुम हमें पैसे कब दोगे? अभी के अभी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये हुई ना बात, मैं तैयार हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। जिंगशन, ये सारे पैसे मैं तुम्हें पक्का लौटा दूंगी। तुम मुझसे इतनी शिष्टाचार क्यों दिखा रही हो? क्या तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? चलिए घर चलते हैं। तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। तो मैं खाना बना लेती हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। हा 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 हा। अरे भाई, क्या इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। तो हम फिर मिल गए। पुरानी और नई दुश्मनी का हिसाब आज ही चुकता होगा। जल्दी भागो। अरे मैं तो अभी गाड़ी में चढ़ा ही नहीं हूं। किसे डर लगता है? जिनपेंग, क्या तेरी जिंदगी पूरी हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू पर हाथ उठाने की? अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो मिस्टर गू से माफी मांगो। मिस्टर गू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके मुझे एक तुच्छ इंसान समझकर जाने दीजिए। दफा हो जाओ। शुक्रिया मिस्टर गू। पेंग भाई, आपने गू जिंगशान के सामने घुटने टेक दिए? वो ईच सिटी के सबसे अमीर आदमी लू बातियान हैं, उनसे पंगा नहीं लिया जा सकता।
पिंग भाई, वो देखिए, बॉस लियो गू जिंगशान का सम्मान कर रहे हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए। लॉयन कमांडर यिंगलोंग के आदेश पर मिस्टर गू को सभा के लिए आमंत्रित किया गया है। तुम गू जिंगशान के साथ दुहक सहने के लिए तैयार हो तो यह तुम्हारी समस्या है, लेकिन रुआन फैमिली को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। तुम लोगों को मेरी बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, बस तुम शूलाई से शादी कर लो तो हाईटेक जोन वाला प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब तुम खुद ही फैसला करो। तो फिर मैं सीधे तौर पर कहता हूं, हाईटेक जोन में एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में प्रेसिडेंट लू जानते हैं। हाँ, जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे हमारा लियू फैमिली विकसित कर रहा है। क्यों, क्या मिस्टर गू भी इसे चाहते हैं? मैं जोहाई कंपनी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता हूं। यह तो बहुत आसान है। प्रोजेक्ट की नीलामी 3 दिन बाद है और मैं वादा करता हूं कि जीत मिस्टर गू की ही होगी। जैसे ही हाईटेक जोन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएंगे तो हमारा रुआन फैमिली आज शहर के टॉप लेवल के अमीर परिवारों में शामिल हो जाएगा। बस अब चुप रहो। तो आप लोग हाईटेक जोन के प्रोजेक्ट के बदले रुआन तांग को बेचने का इरादा रखते हैं, है ना? उसे बेचने का क्या मतलब है? हम ये उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। सिर्फ शूलाई जैसे कामयाब इंसान ही हमारी रुआन फैमिली के लायक हैं। तेरी औकात क्या है? तू शूलाई से खुद की तुलना करने की हिम्मत कर रहा है। तू खुद को देख, एक लूजर पति, वह किसी काम का नहीं है। शूलाई ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। कितनी हास्यास्पद बात है। सिर्फ डींगे मारने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए आज यही बेहतर होगा कि तुम उसे तलाक दे दो। अगर मैं न मानूं तो? यही है वह। इसे खत्म कर दो। पेंग भाई, तुमने गलत आदमी को मार दिया। मैंने तुम्हें उसे सबक सिखाने को कहा था। पेंग भाई, तुम यहां मेरी मदद करने आए हो या मुझे ही सजा देने? मिस्टर गू, क्या यह काफी है? इसे यहां से बाहर फेंक दो। जी, बिल्कुल। चलो यहां से। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं खुद यहां से दफा हो जाऊंगी। खुद ही चली जाऊंगी। मिस्टर गू जिनपेंग, आपके आदेश का इंतजार रहेगा। जाओ। वह ऐसे क्यों लग रहा था जैसे वह आपसे बहुत डरता हो? शायद उसने अपना रास्ता सुधार लिया है। शाओतांग, तुमने और गू जिंगशन ने शादी के जश्न में जो हंगामा किया और शू और रुआन परिवारों के बीच का यह रिश्ता तुवाया, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? दादाजी, हाईटेक होन का प्रोजेक्ट, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे हासिल कर लूंगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं जिंगशन से तलाक ले लूं। तुम यह क्या कह रही हो? शूलाई की मदद के बिना तुम हाईटेक वोन का वह प्रोजेक्ट कैसे हासिल करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि एलवी परिवार का वह आदमी खुद तुम्हारे घर उसे देने आएगा? मैं पहले से ही बहुत मेहनत से बिडिंग के कागजात तैयार कर रही हूँ। बिडिंग के कागजात किस काम के हैं? क्या तुम्हें बोली लगाने की अनुमति भी मिल पाएगी? गू जिंगशान, शाओतांग ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने कितनी मेहनत की है, यह बात तुम अच्छे से जानते हो। अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़कर चले जाना चाहिए। माफ कीजिए, क्या मिस रुआन तांग यहां मौजूद है? आप कौन हैं? लू बाथियन, चेयरमैन लू। चेयरमैन लू, आपके यहां आने से मेरा घर धन्य हो गया। तुम अब भी यहां क्यों खड़ी हो? जाओ और मेहमान की खातिरदारी करो। बच्ची है, अभी ना समझ है, कृपया बुरा मत मानिएगा। चेयरमैन लू, कृपया बैठिए ना। नहीं, आज मैं यहां हाईटेक जोन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूं। बहुत अच्छा, तो इसका मतलब हाईटेक जोन प्रोजेक्ट अब हमारे रुआन फैमिली का हुआ? नहीं, हाईटेक जोन प्रोजेक्ट की बात मैं सिर्फ मिस रुआन टैंग से करना चाहता हूं। मिस रुआन टैंग, मैं लू ग्रुप का लू बातियन हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। ये बिडिंग एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं
इन्हें संभाल कर रखिए। ओह मेरे खुदा, ये तो सच में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। चेयरमैन लियू, क्या ये हमारे रुआन फैमिली के लिए हैं? ये मिस रुआन टांग के लिए है। तुम जैसे रुआन फैमिली वालों की क्या औकात है? प्रेसिडेंट लू, रुआन टैंग भी हमारे रुआन फैमिली का ही हिस्सा है। हाईटेक जोन वाला प्रोजेक्ट, क्या आपने इसे हमारी रुआन फैमिली की काबिलियत देखकर नहीं चुना? मैंने जो काबिलियत देखी वह सुश्री रुआन टांग की है। अगर तुम दोनों को कुछ समझ ना आए तो तुम किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हो। ख्याल रखिएगा प्रेसिडेंट लू सर, अपना ख्याल रखिएगा। दादाजी, जब अब मुझे बोली लगाने की पात्रता मिल गई है तो आप मुझे जिंगशान से तलाक लेने के लिए मजबूर करना बंद कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो वापस जाकर बिड दस्तावेज अच्छे से तैयार करो और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की पूरी कोशिश करो। जी बिल्कुल। क्या आप लोगों ने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं? हमारे दस्तावेज तैयार करने का क्या फायदा? प्रेसिडेंट लू को रुआन टांग में दिलचस्पी है, हमारी कंपनी रुआन फैमिली में नहीं। रुआन टांग आ गई। शाओतांग आ गई। इस बार रुआन फैमिली की पूरी उम्मीद तुम पर टिकी है। सच तो यह है कि मुझे इतना यकीन नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगी। यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो? पूरे परिवार को साथ लेकर आ गई। क्या मुफ्त का खाना खाने आई हो? अरे, क्या तुम किसी के साथ रात बिताकर नहीं आई? फिर भी तुम्हें वह प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला? तुम इस तरह के झूठे आरोप लगाना बंद करो। मैं भला कब किसी के साथ सोई हूँ? अगर तुमने दोबारा कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। क्या हुआ? सबके सामने क्या तुम मुझे सजा दोगे? तुम्हारी अपनी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हें खबर तक नहीं है, फिर भी तुम यहाँ अपना रोब झड़ रहे हो। जिंगशन, यह एक नीलामी है, हमें यहाँ तमाशा नहीं करना चाहिए। बस बहुत हुआ। जिसने भी आज इस नीलामी को बर्बाद किया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या तुम गु जिंगशान हो? आप कौन हैं? क्या आपको मैं याद नहीं हूं? उस समय मैंने आपका पीछा किया था, वो भी काफी लंबे समय तक। मुझे नहीं पता। सुना है कि आप एक कंपनी चलाते हैं। ओह, वह मेरी पत्नी की कंपनी है, मेरी नहीं। वह तो एच सिटी है जो पत्नी के पैसों पर पलने के लिए मशहूर है। उसके पास अपनी कंपनी कैसे हो सकती है? ओह ब्रदर शूलाय, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इस तरह के लोगों से फालतू बातें मत करो। गु जिंगशान, ये मेरे साथ पढ़ता था। तुम्हारा ये ब्रदर शूलाय कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और अब ये तुम्हारे साथ है। ये कैसे हो गया? एच सिटी में मुंह शूलाय को बस एक इशारा करने की जरूरत है, ढेरों औरतें मेरे पीछे पागल हो जाएंगी। वैसे भी मुझे सिर्फ रुआन टांग ही नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे हाथ से औरतें छीनने में जो मजा आता है वो चाहिए ही। जुबान संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? रुआन टैंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा पति तो बीवी की कमाई पर पलता है, तो आज तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं घर पर तुम्हारी सेवा करके बहुत खुश हूं। सुनो, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, हर रोज बाहर घूमती फिरती है। अगर किसी दिन इसने तुम्हें धोखा दे दिया तो तमाशा देखने लायक होगा। अगर तुमने मेरी पत्नी के बारे में एक भी घटिया बात और कही तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम यह क्या कर रही हो? शूलाई भाई, यह तो बस एक छोटा सा मजाक था। क्या इसके लिए सबक सिखाने की बात करना जरूरी है? जाने भी दो। जिंगशान, हम यहाँ बिडिंग के लिए आए हैं, इन्हें नरंदान करना ही ठीक होगा। मिस रुआन, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे इस बिडिंग पर तुम्हें पूरा भरोसा है। तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? अरे भाई, जरा सब इधर आकर सुनिए। हाईटेक जोन के इस प्रोजेक्ट को
ये लोग हासिल करके ही रहेंगे। तुम्हारी क्या काबिलियत है कि तुम ये प्रोजेक्ट जीत सको? तो फिर देख लेते हैं। जिंगशान, इनसे बहस मत करो। अगर ऐसी बात है तो मैं शूलाई तुमसे शर्त लगाता हूं। ठीक है। मैं यहां मौजूद सभी लोगों को 1787 की शातो लाफीते रॉथचाइल्ड पिलाऊंगा। बहुत बढ़िया। वासु, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। शातो लाफीते रॉथचाइल्ड, अगर यहाँ के सभी लोग ये पिए तो क्या इसकी कीमत कई करोड़ में नहीं होगी? ये हुई निशान वाली बात। अगर तुम यह प्रोजेक्ट नहीं जीत पाए तो इस शराब का सारा पैसा तुम्हें चुकाना होगा। बात पक्की रही। गु जिंगशान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें उसके साथ शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? वो करोड़ों डॉलर की शराब है। जब तुम्हें इतना ही भरोसा है तो शराब लाओ। डार्लिंग, धीरे पियो, इतनी जल्दी मत करो। इतनी शानदार शराब अगर इस तरह पी गई तो ये वाकई में बर्बादी है। मेरे शूलाई भाई आखिरकार एच सिटी हैं और शहर के सबसे अमीर इंसान लियू फैमिली के रिश्तेदार हैं। जाहिर है कि वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई मुझे बहुत मानते हैं। ये वही वॉलेट है जो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिलाया था। इसकी कीमत 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। मैं उन कंगाल लोगों की तरह नहीं हूं जो हर रोज अपनी पत्नी के पीछे पीछे मुफ्त की दावतें उड़ाते फिरते हैं। शूलाई, तुम्हारे पास पैसा है तो वो तुम्हारी बात है, पर क्या तुम्हें जिंगशान को नीचा दिखाकर ही अपनी शान बघरनी जरूरी है? मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है और अगर मैं उसे नीचा दिखाऊं तो तुम्हें क्या? मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूं, क्या कर लोगे? शूलाई, तुम बड़े बदतमीज हो। मेरी जान, तुमने ज्यादा पी ली है। मेरे शूलाई भैया के सामने तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? खत्म होना चाहती है क्या? मेरी पत्नी को फिर से छूकर तो देखो। गु जिंगशान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे शूलाई भैया का वॉलेट खराब कर दिया। बस एक वॉलेट ही तो है, मैं इसका हर्जाना दे दूंगा। तेरी बातें तो बड़ी बड़ी हैं। ये वॉलेट मुझे बॉस लू के बड़े भाई ने दिया है। इसकी कीमत 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। क्या तू इसका हर्जाना दे पाएगा? सिर्फ 10 लाख डॉलर की ही तो बात है। बिल्कुल, मैं हर्जाना दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ये वॉलेट नकली है। ज्यादा से ज्यादा $100 का होगा। तू ये क्या बकवास कर रहा है? असली बैग कभी देखा नहीं और इसे नकली बोल रहे हो? पैसे नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन इसके बैग को नकली बोलना, ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस लू के बड़े भाई मुझे नकली चीज देंगे? बैग तो नकली है ही, तुम्हारे वो रिश्तेदार भी शायद असली नहीं होंगे। बकवास बंद करो। तू मुझे नकली बोल रहा है और मेरे बैग को भी नकली बता रहा है। क्या तू मुझे यानी कुज़ेन ल्यू को नीचा दिखा रहा है? मैं बस किसी धोखेबाज के हाथ लूटने से बचना चाहता हूँ। तुझे लगता है मैं तुझे लूट रहा हूँ? ठीक है गु जिंगशान, अगर आज तूने ये साबित नहीं किया कि मेरा बैग नकली है तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। नकली बैग नकली चमड़े से बने होते हैं, इसलिए वे पानी ठीक से नहीं सोखते। बैग के चमड़े वाले हिस्से पर पानी की एक बूंद डालकर देखिए। अगर यह बैग असली है या फिर इसकी बनावट की तकनीक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं कि चमड़ा पानी कैसे सोखता है। फिर जब आप पानी साफ करेंगे तो पानी के निशान साफ दिखाई देंगे। बैग पर शराब के ये निशान वाकई में नहीं मिट रहे। यह किस तरह की जांच है? हो सकता है कि यह लाल वाइन की वजह से हो रहा हो। असली लोगों पर गोल्ड प्लेटिंग की तकनीक में पहले छाप बनाई जाती है और फिर हाथ से सोने की फिनिशिंग दी जाती है। छूने पर आपको उभार महसूस होगा और अक्षर थोड़े तिरछे होते हैं। अगर तुम पैसे नहीं भर सकते तो रहने दो, मैं बड़ा दिल दिखाते हुए तुम्हें माफ कर देता हूं। हुआनन ट्रेड सिटी लाओ ली लेदर सिर्फ $99 में। अरे सुलाए,
चेयरमैन लियू इतने अमीर हैं, फिर उन्होंने तुम्हें नकली बैग क्यों दिया? जरूर ब्रदर लियू को धोखा दिया गया होगा। तुम हर मोड़ पर मेरे बड़े भाई को बदनाम कर रहे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम हर जगह मेरे बड़े भाई को बदनाम कर रहे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कृपया ध्यान दें। सभी लैंडमार्क के निवेशक अपने बिड दस्तावेज जमा करें। प्रेसिडेंट लू नमस्ते, मैं जोहाई कंपनी से रुआन टैंग हूं। ओह, क्या आप दोनों जोहाई कंपनी के प्रतिनिधि हैं? दस्तावेज कहाँ हैं? हमारी कंपनी भले ही अभी एक छोटी कंपनी है, लेकिन हमारे पास शहरी निर्माण का काफी अनुभव है। बहुत अच्छा। मिस रुआन टैंग, खबर का इंतजार करें। बिग कजन, मैं शू लाई हूं। प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? ये लीजिए। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ठीक है, अगला। मैंने कहा अगला, क्या तुमने सुना नहीं? जी ठीक है, जी ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। जल्दी मत करो, नतीजों की घोषणा होने तक इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। क्या तुझे सच में लगता है कि तुझे यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? जल्दी से कहीं से पैसे उधार ले और शराब का बिल भर और यहां से दफा हो जा। चाइल्ड सू, जल्दी मत करो, अभी नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू बिना बिल दिए भागने की न सोचे। देवियों और सज्जनों, हमारी टीम द्वारा काफी सोच विचार और तुलना करने के बाद हाईटेक जोन निर्माण प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनी है मिस रुआन टैंग की जोहाई कंपनी। बधाई हो जोहाई कंपनी। हमने कर दिखाया। यह मुमकिन ही नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बिग कजन सर, मैं शू लाई हूं, हमने साथ में खाना भी खाया था। तू खुद को समझता क्या है? क्या मुझे अब तुझे इज्जत देनी पड़ेगी? क्या आप वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जोहाई को देने वाले हैं, जो इतनी मामूली सी घटिया कंपनी है? सब लोग ध्यान दें, यह नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार रही है। बिग कजन सर, मैं कुछ लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि मुझसे जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश न करें। तेरा बिग कजन कौन है? क्या मैं तुझे जानता भी हूं? यह बिडिंग इवेंट अब समाप्त होता है। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। चिल्ड शू, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? नमस्ते छील्ड शू, आपने अभी अभी शातो लफीद की 20 बोतलें ऑर्डर की थीं। एक बोतल की कीमत $9 लाख है, तो कुल मिलाकर $1.80 करोड़ हुए। 1787 की शातो लफीद पीना, पूरी महफिल की शराब, पूरी महफिल की रेड वाइन, कुल कुछ करोड़ की ही तो है। मैंने तो बस यह कहा था कि अगर गुजिंगशान को यह प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं सबको ड्रिंक्स पिलाऊंगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट तो उसकी पत्नी रुआन टांग को मिला है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शुरुआत में शर्त ही नहीं लगानी चाहिए थी। एक काम करते हैं, अगर तुम यह मान लो कि तुम एक मामूली धोखेबाज और मुफ्तखोर हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शू लाई भैया, सिर्फ $1.80 करोड़ की ही तो बात है। इन्हें दे दो, समझ लो भिखारियों को दान दे दिया। क्या मेरा पैसा पेड़ों पर उगता है? क्या मैं यूं ही $1.80 करोड़ दे दूं? तो क्या छील्ड सू का इरादा वान परिवार के इलाके में पैसे दिए बिना भागने का है? मुफ्त की। वो लोग बिना पैसे दिए मुफ्त का खाना खाना चाहते हैं। तुम लोग भी शील्ड शू को ज्यादा परेशान मत करो। जहां तक उस चेयरमैन लियू की बात है, उसका ऐसा कोई चचेरा भाई है ही नहीं। तुम इतना बड़ा आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर दम है तो बिल चुका दो। मुझे तुम लोगों की बहस सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम सबको पुलिस के पास भेज दूंगी। मुझे वहां नहीं जाना। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर हम चेयरमैन लियू की काली सूची में आ गए तो हम में से कोई भी भविष्य में एच शहर में काम नहीं कर पाएगा।
अब हम क्या करें? तुम सब अपना मुंह बंद करो। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बात दरअसल यह है कि ये जो गू जिंगशान है, यही कह रहा था कि प्रोजेक्ट मिलने पर सबको शातो लाफीत रॉथशाइल्ड पिलाएगा, लेकिन अब ये अपनी बात से मुकर कर भागना चाहता है। साफ है कि तुम और शूलाई जिम्मेदार हो। तुम झूठ बोल रही हो और सच छुपा रही हो। ठीक है, सब लोग बताओ, क्या गू जिंगशान की वजह से ही आज सबकी यह हालत हुई है? हाँ बिल्कुल, वही दोषी है। तुम सब कितने मतलबी हो, बेशर्म कहीं के। मुझे लगता है कि जो खुद को बहुत बड़ा आदमी दिखा रहा था वो आदमी तुम ही थे, है ना? जल्द से जल्द मिस्टर गू से माफी मांगो। नहीं, खासकर मिस रुआन टैंग से माफी मांगो। यहां की सभी ड्रिंक्स सबके लिए मुफ्त है। मिस रुआन टैंग, मुझे माफ कर दीजिए। आपको और आपके पति को जो खराब अनुभव हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। नहीं, चेयरमैन ल्यू। चुप हो जा। बिग कजिन, मैं। तुम ही वो इंसान हो जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहा था। आगे से कभी मत दिखना मुझे एच सिटी में। मिस रुआन, गू जिंगशान, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस एक मजाक कर रहा था। कुछ मजाक बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। पत्नी जी, चलिए हम चलते हैं। गू जिंगशान, सच तो ये है कि मैं बहुत पहले से ही शूलाई को नापसंद करती थी। वो तो एक घटिया इंसान है। इतने सालों में मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी बातें मुझे बीमार महसूस करा रही हैं। हमारा पहले कोई रिश्ता नहीं था और आगे भी नहीं होगा। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी वजह से मुझे नफरत महसूस हो रही है। अतीत में हमारा कोई रिश्ता नहीं था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसी लालची और हालात देखकर पलटने वाली औरत मैंने पहली बार देखी है। यह शूलाई भी एक नकली चचेरा भाई निकला। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही कहा, इससे बेहतर तो प्रेसिडेंट रुआन ही है। प्रेसिडेंट रुआन, हाईटेक जोन का यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। भविष्य में कभी मौका मिले तो मुझसे संपर्क करना। प्रेसिडेंट रुआन, अपना फोन नंबर दे दो। मैं तुम लोगों में से किसी के भी साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि तुम लोग सिर्फ ताकतवरों की चापलूसी करना जानते हो और इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। और हाँ, मैं तुम सबको एक सलाह देना चाहती हूँ। जब तुम नीचे हो तो खुद को एक इंसान समझो, और जब तुम ऊपर हो तो दूसरों को भी इंसान समझो। चलो। हाँ। हाँ। अगर पहले पता होता तो मैंने गू जिंगशान का पक्ष लिया होता। यह सब इस धोखेबाज शूलाई की वजह से हुआ है। देखकर ही लग रहा है कि यह कोई कंगाल है। देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं एक तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। हमारा पूरा परिवार वहां साथ रहेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ जो घर हैं, उनकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी, है ना? तुम्हारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? बस एक बार देख लेना ही काफी है। फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। प्रिया, तुम्हें वह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है वह काफी अच्छा है। श्रीमान नमस्ते, मैं सेल्स ऑफिस की इंटर्न सेल्स पर्सन शाओ वांग हूँ। आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। यह विला खासतौर पर एक परिवार के रहने के लिए एकदम सही है। चलो हम चलकर खुद देख लेते हैं। जी ठीक है। अरे, यह तो हमारा सबसे बेहतरीन विला है। अगर खरीदना नहीं है तो देखना मना है। तुमने अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी की? इस घर की सिर्फ सजावट पर ही $90 लाख खर्च हुए हैं। अगर घर में एक खरोंच भी आ गई तो क्या उसकी भरपाई कर पाओगे? छोड़ो, हमें नहीं देखना। अगर हम जाकर देखेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वह विला पसंद है या नहीं? तुम्हारी इतनी औकात? सामने वाले चौराहे पर वहाँ एक पुराने घरों की दुकान है। मेरी सलाह है कि तुम वहाँ जाकर देखो। हमारा यह ऑफिस हर ऐरे गैरे के लिए नहीं बना है। ठीक है, मैं अभी वापस जाती हूँ। चेयरमैन लियू वाले मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला रहे हैं। मैं पहले ऑफिस जाकर तैयारी करना चाहती हूँ।
देखा, आखिर ये तो दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला निकला। इनके कपड़े तो देखो, सब मिलाकर भी $500 से ज्यादा के नहीं होंगे। ये भला कोई आलीशान घर कैसे खरीद सकता है? कुछ गरीब लोग हमेशा यहाँ दिखावा करने के लिए आ ही जाते हैं। तुम अब वापस क्यों आए हो? जाहिर है, घर खरीदने के लिए। किस बात का दिखावा कर रहे हो? अगर तुम घर खरीद सके तो देखना। तुमने जिस घर की बात की थी वही यहाँ का सबसे शानदार विला है ना? वही सेट चाहिए। सीधे कार्ड से पैसे काट लो। इसकी कीमत करीब $4 करोड़ है। क्या तुम वाकई इसे खरीदना चाहते हो? मैं अभी आपके लिए ये काम कर देता हूँ। अरे श्रीमान, अगर आपको घर खरीदना था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं पूरा भुगतान एक बार में कर दूंगा, लेकिन मुझे चाबियां आज ही चाहिए। उस इंटर्न को क्या पता? मैं आपको अच्छे से सब समझाती हूँ। यह घर। श्रीमान, मैं अभी आपका कार्ड स्वाइप करने गया था, लेकिन आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? मुझे पहले से ही पता था कि तुम जैसे इंसान के पास $4 करोड़ कैसे हो सकते हैं। सच में एक नंबर के कंगाल हो। हे भगवान, यह कौन सी बड़ी हस्ती आई है? किसे नहीं पता कि आजकल पेमेंट सिस्टम सीधे बैंक से जुड़े होते हैं। जब सबका कार्ड चल रहा है तो सिर्फ तुम्हारा ही क्यों नहीं चल रहा? चलो यहाँ से निकलो। अगर और परेशान किया तो मैं गार्ड को बुला लूंगी। श्रीमान, मुझे माफ कर दीजिए। अपना कार्ड वापस ले लीजिए और प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरे इस कार्ड को वेरिफिकेशन की जरूरत है। शायद आपका सिस्टम इसे पहचान नहीं पा रहा। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलकर एक बार फिर कोशिश करता हूँ। श्रीमान, कृपया इस तरफ वीआईपी रूम में आइए। मैं खुद आपकी फाइल प्रोसेस करूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। यह इंटर्न काफी अच्छी है, इसे ही काम करने दो। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। इन औरतों को तो घर पर रहकर अपने पति और बच्चों की सेवा करनी चाहिए। आपका मतलब क्या है? रुआन टांग, सच तो यह है कि यह दादाजी की इच्छा है। देखिए, नियानियन अभी भी बहुत छोटा है और गुजिंग शान अभी अभी वापस आए हैं। आप लोगों के पूरे परिवार को सच में अब साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। दादाजी, बादी बहन को अभी बच्चा भी संभालना है। वो इतना सब कैसे संभाल पाएगी? दादाजी आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। दादाजी आपको नहीं भूलेंगे। रही बात पैसों की, तो एक भी पैसा कम नहीं मिलेगा। लेकिन दादाजी, चेयरमैन लियू के अनुबंध के अनुसार पार्टनर जोहाई है ना कि रुआन फैमिली। बस बहुत हुआ। अब ऐसा करते हैं, इसे जोहाई के नाम से साइन करेंगे और साइन होने के बाद इस काम की पूरी कमान रुआन फैमिली संभालेगी। यह प्रोजेक्ट रुआन टैंग के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मैं और मेरे भाई जोहाई के इंचार्ज बनकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जोहाई को जिंगशान ने बचाया था और टेंडर भी मैंने ही जीता था, तो आप किस हक से जोहाई की तरफ से जा रहे हैं? रुआन टांग जोहाई जैसी छोटी सी कंपनी क्या अहमियत रखती है? एक बार रुआन फैमिली आगे बढ़ जाए तो क्या जोहाई को फायदा नहीं होगा? लेकिन दादाजी, बस बहुत हुआ। अब ये तय रहा। अगर तुझे वाकई जोहाई से इतना लगाव है तो मैं कंपनी में तेरे लिए एक काम रख दूंगी। सफाई कर्मचारी का काम कैसा रहेगा? तुम? हाँ हाँ हाँ। मेरा यकीन करो, वे कल पक्का तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वापस चलने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिस रुआन टैंग के साथ साइन किया था। तुम दोनों की औकात क्या है? चेयरमैन लियू, रुआन टैंग को दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब इस कंपनी के इंचार्ज हम दोनों हैं। मैंने मिस रुआन टैंग के बारे में कहा था। चेयरमैन लियू, क्या मैं मिस रुआन नहीं हूँ? दफा हो जाओ। अगर इस प्रोजेक्ट पर बात करनी है तो मिस रुआन टांग को लेकर आओ।
चेयरमैन लिू, जो काम रुआन ठांग कर सकती है मैं भी कर सकती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। गार्ड कहां हो? इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। दादाजी, आप ही बताइए, मैं रुआन ठैंग से कम कहाँ हूँ? उस लू बातियन ने मुझे पसंद नहीं किया, और तो और उसने मुझे बेशर्म तक कह दिया। तुम अपना मुंह बंद करो। क्या अभी ये मुद्दा है? असली बात तो ये है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया। वो लू नाम का आदमी, सच तो ये है कि वह सिर्फ रुआन टैंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था। हम में से किसी का भी जाना बेकार था। तो तुम सब रुआन टैंग को वापस बुलाओ ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सके। क्या मैं रुआन टैंग के सामने गिड़गिड़ाऊं? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। रुआन टैंग, तुमने उस एलवी सरनेम वाले पर क्या जादू कर दिया है कि वह अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्रोजेक्ट साइन करना चाहता है? तो क्या आज तुम लोग प्रोजेक्ट साइन नहीं कर पाए? क्या तुम सिर्फ हमारा मजाक उड़ने का इंतजार कर रही थी ताकि हम यहाँ आकर तुमसे भीख मांगे? तुम लोगों का यह बर्ताव देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ मदद मांगने आए हो। ये हमारे रुआन फैमिली का मामला है, तुम बीच में मत पाओ। दादाजी ने हमें तुम्हें वापस लेने भेजा है। उन्होंने कहा है कि जोहाई कंपनी की जिम्मेदारी फिर से तुम ही संभालोगी और हाईटेक होन वाला प्रोजेक्ट भी तुम्हारा होगा। छो, मैंने अब हार मान ली है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स अब मैं नहीं संभालना चाहती। ऐसा नहीं हो सकता। यह प्रोजेक्ट तुम्हें ही साइन करना होगा। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? ये मत समझो कि अगर तुम्हें हाईटेक होन वाला प्रोजेक्ट मिल गया है तो तुम रुआन फैमिली में अपनी आवाज ऊंची कर सकती हो। बहुत हुआ। अगर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पा रहे हो तो यह तुम्हारी नाकाबिलियत है। तू घटिया आदमी, तेरी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, शांत हो जाओ। यह सब दादाजी का ही फैसला है। अगर यह दादाजी का फैसला है तो दादाजी को खुद यहाँ बुलाने भेजो। ओए, तू बेकार आदमी, तेरी हिम्मत तो सच में बहुत बां गई है। रुआन टैंग, देखो दादाजी आ गए। अब तो खुश हो ना? शाओतांग, देखो, उस हाईटेक जोन प्रोजेक्ट के लिए प्रेसिडेंट लू सिर्फ तुम्हें पहचानते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी मेहनत करो और वहां जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। दादाजी जानते हैं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने ठीक से नहीं सोचा। दादाजी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, ये मेरी गलती थी। तो क्या आप यहाँ शाओतांग से माफी मांगने आए हैं? तुम क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? दादाजी इससे माफी मांगेंगे? जिंगशान, तुम ये क्या कर रहे हो? वो हमारे दादाजी हैं। दादाजी, जिंगशान, वो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कोई गलत मतलब नहीं था। प्लीज आप उन पर गुस्सा मत होइए। अरे, मैं भला क्यों गुस्सा हूंगा? आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये प्रोजेक्ट पक्का हासिल कर लूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है दादाजी, आराम से जाइएगा। मैं जल्द से जल्द प्रेसिडेंट लू और उनके लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी। ये रुआन टैंग सच में बहुत घमंडी हो गई है, जो मुझसे हाथ जोड़वा रही है। क्या हम वाकई ये प्रोजेक्ट उसे दे रहे हैं? ये कई अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होने दो। जैसे ही प्रोजेक्ट रुआन फैमिली के पास आएगा, फिर यहां सिर्फ मेरी चलेगी। दादाजी, मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली है। परसों से काम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा। लगता है अब हमारी रुआन फैमिली के अच्छे दिन आ गए हैं। मिस्टर रुआन, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रहे हैं। ओल्ड मैन, लगता है बूढ़ा होने की वजह से आपकी अक्ल ठिकाने नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और शुरुआती दौर में 10-20 करोड़ डॉलर के सामान की एडवांस पेमेंट के बिना मुझे डर है कि आप इसे शुरू भी नहीं कर पाएंगे। दादाजी, मेरी सप्लायर से बात हो चुकी है। शुरुआत में किसी एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है। ओह, मुझे माफ करना, लेकिन सभी सप्लायर्स को अब से एडवांस पेमेंट चाहिए होगी। तुम आखिर क्या चाहते हो?
अरे जल्दी मत कीजिए, मैं तो यहां मदद करने आया हूं। ये 10-20 करोड़ डॉलर का एडवांस मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी, वरना हाईटेक जोन के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। शूलाई सही कह रहे हैं, यह मेरी ही लापरवाही है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैं भी आपको कुछ। तुम क्यों हंस रहे हो? अगर रुआन टैंग ने जिद करके इस प्रोजेक्ट को खुद नहीं लिया होता तो ऐसी छोटी गलतियां कभी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है मेरी गू ग्रुप उनके हाथ में कैसे आई? उन्होंने तथाकथित प्रोजेक्ट लीड करने का नाटक किया और मेरी कंपनी का सारा पैसा चुरा कर खाली कर दिया। जब मैं बर्बाद होने वाला था तब उन्होंने कम दाम में गलत तरीके से सब कुछ हड़प लिया। हमारा रुआन फैमिली और शू लाए एक रणनीतिक साझेदारी में है। तुमने न कहा होता तो मैं शायद भूल ही जाता कि उस वक्त तुम दोनों परिवारों ने मिलकर मुझे फंसाया था, लेकिन अब तुम सब बस बेवकूफों की टोली हो। ए लूजर, दफा हो जा यहां से। जिंगशान ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। शूलाई जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकती। शाओतांग, लेकिन शुरुआती पैसा बहुत जरूरी है। दादाजी, आपको क्या लगता है कि बिना शूलाई के यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता? सच तो यह है कि एलवी क्लैन ने पहले ही 20 करोड़ डॉलर का एडवांस दे दिया है। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सच है? मुझे देखने दो। ये सब बकवास है। यह मुमकिन नहीं है। बहुत बढ़िया शाओतांग, तुम सच में मुझ रुआन फैमिली की ही बेटी हो। लगता है तुमने उस एलवी नाम के आदमी को अच्छे से खुश किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? मैंने जानबूझकर तुम पर पानी फेंका है ताकि तुम अच्छी तरह साफ हो सको, क्योंकि तुम सिर्फ जहर उगलना जानती हो। रुआन टैंग, तुम्हारा पला हुआ यह कुत्ता अब तुम्हारे लिए दूसरों को काटने लगा है। रुआन रू, तुम मुझे रोज बेइज्जत करती हो, वह तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा जिंगशन की बेइज्जती करने की कोशिश की तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। तुम बस बहुत हुआ। बदतमीजी की भी हद होती है। शाओतांग बेटा, हमारे लिए प्रोजेक्ट सबसे जरूरी है, सिर्फ प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। रुआन टैंग, तू मेरा इंतजार कर, मैं जल्द ही तुझे सबक सिखाऊंगी। चूंकि रुआन फैमिली को मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो अब मैं यहां से चलता हूं। ब्रदर शैन, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट में कोई समस्या आए तो तुम मेरी मदद के लिए भाभी को भेज सकते हो। खाना तो बस एक बहाना है, असल मजा तो भाभी के साथ खेलने में है। बहुत हुआ, अब बहस बंद करो। यह प्रोजेक्ट अभी जल्दी खत्म नहीं होगा। हमारे पास बहुत मौके होंगे। सही कहा, हमारे पास बहुत मौके हैं। वे इमारत बनाना चाहते हैं तो हम उस इमारत को ही गिरवा देंगे। किसी की जान तो नहीं जाएगी? मजबूत इंसान को सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें बेरहम होना पड़ेगा ताकि वे लोग फिर कभी सिर उठाने के लायक न रहें। शाओतांग, कोई बात नहीं, पहले रोना बंद करो। तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? और क्या हो सकता है? कुछ कंगाल लोग गरीबी से डरते हैं, इसीलिए जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है वे पागलों की तरह पैसा बटोरना चाहते हैं, और अब किसी की जान जोखिम में डाल दी। हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने हमें प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि हम उनके पैसे के बीच में आ जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं किया। दादाजी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। बस बहुत हुआ। यह प्रोजेक्ट अब से रुआन रू और रुआन श्यांग संभालेंगे। एक बार जांच का नतीजा आ जाए तब हम रुआन फैमिली तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या तू अब भी उम्मीद कर रही है कि दादाजी तुझे बचाएंगे? मैं तुझे बता दूं कि शुरू से अंत तक दादाजी को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की चिंता थी। अब जबकि प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है
रुआन टैंग, तो तू अब दफा हो सकती है। तो इसका मतलब रुआन फैमिली ने मुझे कभी अपना परिवार माना ही नहीं था। कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग गिरते ही रुआन परिवार ने जल्दबाजी में तुम्हें बलि का बकरा बना दिया ताकि वे खुद प्रोजेक्ट पूरा कर सके। इस सब में उनका ही हाथ है। यह मुमकिन नहीं है, वो चाहे जो कहें, आखिर हैं तो मेरे अपने ही। डरो मत, मैं वादा करता हूं कि सब कुछ साफ कर दूंगा। मिस्टर गू, आज काम करते हुए मेरे साथी ने रुआन फैमिली के मैनेजर अंकल डिंग को देखा था। वह एक बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर छिपते छिपाते गया था। उसके जाते ही बिल्डिंग गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता। अंकल डिंग दादाजी का आदमी है, वह भला ऐसा क्यों करेगा? अंकल डिंग कहाँ है? वह कहीं नहीं मिल रहा। अंकल डिंग मिल गया है, लेकिन क्या हुआ? अंकल डिंग बस अब जाने ही वाला है। क्या वो चला गया? चलो हमें उसके पास ले चलो। अंकल डिंग, अंकल डिंग। एल्डेस्ट मिस, आप आ गए। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। पर आखिर ऐसा क्यों किया? एल्डेस्ट मिस, ये सब पुराने मालिक और शूलाई के आदेश पर किया गया था। उन्होंने मुझसे इमारत को उड़वा दिया ताकि तुम्हें जेल हो सके। इस तरह यह प्रोजेक्ट सच में उनके हाथों में चला जाता। खांसते हुए, अंकल डिंग, यह मेरी बेवकूफी थी कि मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन अब वे मुझे ही खत्म करना चाहते हैं। खांसते हुए, शुक्र है कि मैंने सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग रख ली है। अब परिवार के रिश्तों से कोई उम्मीद मत रखना। रुआन फैमिली, वे सब जानवर हैं। शूलाई, मैं तुम सबको सबक सिखाकर रहूंगा। यह रुआन फैमिली के जुर्म का सबूत है। इसे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। इस प्रोजेक्ट को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। जल्दी जाओ, सबूत जमा करना सबसे जरूरी है। जाओ। लगता है मैं एक कदम देर से आया हूं। क्या गू जिंगशान सबूत जमा करने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या? तुम लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं? मुझे छोड़ो तुम सब। हिलना मत। मुझे जाने दो। हेलो गू जिंगशान, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी को कुछ हो तो सबूत लेकर मुझसे मिलने आओ। गू जिंगशान, गाड़ी रोको। चिल्लाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह लूजर गू जिंगशान यहां आने की हिम्मत करेगा? हा 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 हा। शूलाई, तुम शाओतांग को छोड़ दो उसे। तो तुम सच में अपनी बर्बादी को दावत देने आ ही गए? क्या तुम अब भी नहीं भागोगे? तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की वजह से मैं क्यों भागूं? मेरे घुटनों पर झुककर माफी मांगो और वो सबूत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने खुद को खत्म कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सौंप दूंगा। हा हा हा, घुटनों के बल बैठ जाओ। मैंने कहा कि घुटनों के बल बैठो। अपनी पत्नी के लिए झुकना कोई शर्म की बात नहीं है। हा 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 हा। ए, भाइयों, इस पर हमला करो। आज मैं देखता हूं कि मिस्टर गू को छूने की हिम्मत कौन करता है। एलवी क्लैन, मिस्टर गू, हमें आने में देर हो गई।
यकीन नहीं होता कि तुम लू बातियन को यहां बुलाने में कामयाब रहे। अफसोस, मेरा आज ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुझे यहां से सही सलामत बाहर जाने दूं। वे भाड़े के सैनिक हैं, उन्हें हराना मुश्किल है। गु जिंगशान, एलवी क्लैन की बात तो छोड़ो, आज अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो भी मैं तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। घुटनों पर बैठ जा और मैं तेरे पीछे इन कुत्तों को छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या ये लोग तुमने बुलाए हैं? अगर मैंने नहीं तो क्या तुमने बुलाए हैं? सिंह कमांडर जिंगतिया। जवानों, यिंगलोंग, हमें आने में देर हो गई। जी। लायन किंग। बॉर्डर सिटी के लायन किंग। लायन किंग सर, कृपया हमें माफ कर दें। इनसे कहो यहां से दफा हो जाएं और फिर कभी वापस ना आए। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। अरे तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। पीछे हट। अगर तू अपनी जान गंवाना चाहता है तो शौक से मर। हम अभी नहीं जाना चाहते। ब्रदर शैन, नहीं, लायन किंग, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रुआन परिवार के साथ मिलकर तुम्हारी कंपनी नहीं छीननी चाहिए थी। वो लोग थे, उन लोगों ने ही मुझे इसके लिए उकसाया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही था वो, यही हमेशा बादी बहन को परेशान करता था। बकवास बंद कर, साफ पता चल रहा है कि तू ही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तब झूठ तेरी ही मत चाल बोल। थी। बस बहुत हुआ। रुआन तांग ने पहले जितने भी दुख झेले हैं उन सब का हिसाब इनसे एक एक करके लो। मुझे बचाओ शुलाई, मैं यह नहीं करना चाहती। शुलाई, बचाओ मुझे। ब्रदर शैन, मुझसे गलती हो गई, आखिर हम भाई हैं। मैंने तुझे हमेशा अपना सबसे अच्छा भाई माना था, लेकिन अब क्या? तूने हर बुरा काम किया और सबको नुकसान पहुंचाया। सिर्फ अमीर आदमी के कप्पे पहन लेने से क्या तू इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? तुझे मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तेरा गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी रुआन तांग से प्यार करता हूं, लेकिन उसकी नजरों में मेरे लिए कभी जगह क्यों नहीं थी? तू होता कौन है मुझे कुछ भी कहने वाला? क्या तूने कभी मुझे अपना भाई माना भी है? हाँ, मैं यह नहीं मानूंगा, मैं इसे हार नहीं मानूंगा। मुझे यह मंजूर नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इसे यहां से ले जाओ। गु जिंगशान, मैं जरूर वापस आऊंगा। तू बस इंतजार कर, तू बस इंतजार कर। लायन किंग ऑर्डर को लागू करो और शुलाई को हमेशा के लिए एच शहर से बाहर निकाल दो। अगर फिर वापस आने की हिम्मत की तो तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। जी। आज की मेहनत के लिए शुक्रिया। अब सब जा सकते हैं। जी, लॉयन किंग सर। गु जिंगशान, टै डा। वाह, प्रिय, यह वही विला है जिसे हमने देखा था। क्या आपने इसे सच में खरीद लिया? मम्मी और पापा, अब से हम सभी एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अब हमें दादाजी, मामा जी और चाची की बातों को और नहीं सहना पड़ेगा। मैंने कई बार ऐसे दिनों का सपना देखा था और अब आखिरकार यह सच हो गया। मेरे प्यारे बेटे, आखिरकार तुम मिल ही गए। पर अफसोस, तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।